मूवी की स्टार्टिंग में हम गॉर्डन को देखते हैं जो एमी और किम के फादर थे। वो उन्हें कुछ बता रहे थे। कहते हैं कि किस तरीके से एक आदमी पूरी जिंदगी किसी और के साथ बिता नहीं सकता और इसी वजह से मैं तुम्हारी मॉम को डिवोर्स दे रहा हूँ। वो कहते हैं कि तुम लोग भी किसी एक आदमी के साथ पूरी जिंदगी मत बिताना, तो तुम्हारा दिल तोड़ देंगे। और इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि 23 इयर्स गुजर चुके हैं। एमी एक लड़के के साथ इंटीमेट होती है। उसे इन सब चीजों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो बहुत सारे लड़कों के साथ नाइट स्पेंड करती है और सिर्फ मजे करती है। ये सब चीजें उसके लिए सिर्फ एक जॉब बन गई थी। वो एक लड़के से मिलती है जिसका नाम था स्टीवन। वो लड़का उसे पसंद आता है। फिर हम देखते हैं कि मॉर्निंग हो गई थी। एमी जब आंखें खोलती है तो वहां पर अपने फ्रेंड के घर पर थी। उसे पता चलता है कि उसे बहुत लेट हो चुका था, इसलिए वहां से वो जाने लगती है। उसका फ्रेंड उसे कहता है कि हम सैटरडे को मिलते हैं। उसकी आंटी घर पर नहीं होगी। वो एमी के साथ डेट पर जाना चाहता था। एमी फिर वहां से चली जाती है। वो अपने बोट में आके घर आने के बाद वो ऑफिस गए। वहां पर उसकी फ्रेंड से पूछती है कि कल रात कैसी थी। फ्रेंड कहती है कि कल रात मुझे एक लड़का इंस्टाग्राम पर मिला था, उसे बहुत अच्छा लगा था। इसके बाद वॉशरूम में मूवीज के बारे में वो बात करते हैं। एक मीटिंग थी और वहां पर सब लोग जाते हैं। यहाँ पर बॉस सब लोगों से पूछ रही थी कि नेक्स्ट आर्टिकल किस चीज पर उन्हें लिखना चाहिए। सब उन्हें कह रहे थे कि किसी फेमस पर्सन पर आर्टिकल लिखना चाहिए। एमी कहती है कि हमें किसी नॉर्मल पर्सन पर आर्टिकल लिखना चाहिए। फेमस पर्सन पर तो आर्टिकल बहुत सारे बने हुए हैं, पब्लिक उन्हें ज्यादा देखना पसंद नहीं करेगी। एक नॉर्मल पर्सन किस तरीके से लोगों को हेल्प करता है, अगर इस पर आर्टिकल बने तो बहुत ही अच्छा बनेगा। एमी की बॉस को आइडिया बहुत अच्छा लगता है। ये असाइनमेंट वो एमी को ही दे देती है। इसके बाद हम किम को देखते हैं। किम मैरिज कर रही थी। उसका जो हस्बैंड होने वाला था उसका पहले मैरिज से ऑलरेडी एक चाइल्ड था। एमी को ये थोड़ा सा अजीब लगता है। किम उस बच्चे को अपने बच्चे जैसा ही मानती थी। उसे इससे कुछ भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। किम अपना घर शिफ्ट कर रही थी और इसी वजह से एमी उसे हेल्प करने के लिए आई थी। वो दोनों अपने मदर की फोटो देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है। फिर सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि एमी स्टीवन के साथ इंटीमेट होती है। स्टीवन उसे प्यार करने लगता है पर एमी सिर्फ उसका यूज कर रही थी। इसके बाद नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि एमी कहाँ पर जा रही थी। उसका फ्रेंड उसे रोकता है और पूछता है कि कहाँ पर जा रही हो। एमी कहती है कि मैं अपने डैड से मिलने के लिए जा रही हूँ। वो डैड के पास जाती है तो वहां पर टीवी पर एक मैच चल रही थी। वो दोनों बात करने लग गए पर दोनों में बहस हो जाती है। उसके डैड बहुत गुस्सा हो जाते हैं। एमी पहले अपने डैड को शांत करवाती है। उसके डैड गॉर्डन की तबीयत अब काफी समय से खराब थी। डॉक्टर्स ने उन्हें बता दिया था कि अब उनके पास जीने के लिए बहुत ही कम समय बचा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अपने बॉस के कहने पर एमी एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर जिसका नाम था एरन इनका इंटरव्यू लेने के लिए जाती है। वहाँ एरन का एक फ्रेंड आ जाता है जो एक बहुत बड़ा फुटबॉल प्लेयर था। एरन उससे कहता है कि कुछ समय बाद आना। इसके बाद एरन एमी से स्पोर्ट्स के बारे में बात करता है। एमी को स्पोर्ट्स उतना पसंद नहीं था पर फिर भी वो झूठ कहती है कि मुझे ब्लैक पर्सन भी बहुत अच्छे लगते हैं। एरन उससे कहता है कि तुम्हारे किसी फ्रेंड की मुझे फोटो दिखाओ जो ब्लैक है। इस पर वो कुछ भी दिखा नहीं पाती। इंटरव्यू फिर वो खत्म कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एमी स्टीफन के साथ मूवी देखने के लिए आई थी। वहां पर स्टीवन और एक आदमी के बीच में थोड़ी सी फाइट हो गई। एमी उठकर फिर पॉपकॉर्न लेने के लिए चली जाती है। एमी का फोन स्टीवन के पास ही रह गया था। जब वो वापस आती है तो स्टीवन उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा था। एमी के फोन पर किसी और आदमी का मैसेज आया था। स्टीवन समझ चुका था कि एमी उसे धोखा दे रही है। इसके बारे में एमी से पूछता है कि लड़का है कौन। इस पर उन दोनों में फाइट हो गई। स्टीवन उसे कहता है कि वो तुमसे शादी के लिए पूछने वाला था पर तुम एक अच्छी लड़की नहीं हो। एमी को इन सब बातों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। स्टीवन फिर वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि एमी किम से मिलने के लिए आई थी। वह उसे बातों बातों में पता चलता है कि किम प्रेग्नेंट है। इस बात से एमी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसकी नजरों में फैमिली जैसी कोई भी चीज नहीं थी। एमी उससे पूछती है कि क्या तुमने इस बारे में डैड को बताया। किम कहती है कि मैं उन्हें नर्सिंग होम में जाकर बताऊंगी। वो दोनों मिलकर फिर वहां जाते हैं। किम के डैड ये बात सुनकर बहुत ही खुश थे कि वो ग्रैंडफादर बनने वाले हैं। इस पर किम उन्हें कहते हैं कि आप पहले से ही ग्रैंडफादर बन गए हो। गॉर्डन गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि वो तुम्हारा स्टेप चाइल्ड है, वो एक्चुअल में मेरा ग्रैंडसन नहीं है। इस पर किम गुस्सा हो जाती है और दोनों में बहस होने लग गए। किम गुस्सा होकर फिर वहां से चली गई। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एमी डॉक्टर एरन की इंटरव्यू के लिए आई थी। वो पूरे दिन उनकी एक्टिविटी को नोट करती है, इसे वो एंजॉय भी करती है। वो डॉक्टर एरन के साथ ही थी। तभी उन्हें एक मैसेज आता है जो उनकी सिस्टर का था। सिस्टर कह रही थी कि वो डैड को चीपेस्ट नर्सिंग होम में शिफ्ट कर रही थी। ये देखकर एमी एकदम से बेहोश होने लगती है। एरन उसे संभालता है और पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। एमी बताती है कि मैंने सुबह से कुछ भी खाया नहीं था और इसी वजह से मुझे चक्कर आ गई। एरन कहता है कि चलो हम कुछ खा कर आते हैं। दोनों एक रेस्टोरेंट में आए। एमी कहती है कि मुझे अपने बारे में कुछ बताओ। एरन कहता है कि आज मैं जो भी बन पाया
पाया हो ये सिर्फ अपने पेरेंट्स की वजह से। वो चाहता था कि आर्टिकल में अपने पेरेंट्स के बारे में बताए। एमी कहती है कि आर्टिकल तुम्हारे बारे में, तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में हम नहीं लिख सकते। दोनों फिर ड्रिंक करने लगते। काफी रात हो गई थी, दोनों घर आ रहे थे। तो एमी कहती कि क्या मैं तुम्हारे घर पर रुक सकती हूँ। एरन इस बात के लिए मान जाता है। दोनों घर जाते हैं और फिर दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। एमी के लिए ये सब नया नहीं था। बाकी लड़कों की तरह ही एरन को भी वो ट्रीट करती है। अगले दिन फिर से अपने मैगजीन पर वो काम कर रही थी। उसकी बॉस उसके पास आती है और कहती है कि कुछ समय के लिए मैं बाहर जा रही हूँ, सब चीजें तुम संभाल लेना। एमी इस बात के लिए मान जाती है। इसके बाद एमी ने अपनी फ्रेंड से कहा कि एरन के साथ उसने कल रात इसके बाद एमी अपनी फ्रेंड से कहती है कि कल रात वो एरन के साथ थी। एमी को तभी एरन का कॉल आ जाता है। एरन कहता है मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। एमी कहती है कि कल हम इंटरव्यू के वक्त मिलेंगे। एरन को इस बात से बहुत अच्छा लगता है। एरन अपने फ्रेंड लैब्रॉन को बताता है कि एमी से वो बहुत प्यार करता है। दोनों फिर कुछ समय तक बातें करते हैं। अगले दिन एमी इंटरव्यू के लिए एरन के पास आती है। वो सर्जरी देखकर कहती है कि सब बहुत डिस्गस्टिंग है। एरन एमी को समझ लेता है। इसके बाद वो एमी से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। एमी कहती है कि मेरे लाइफ में कुछ गोल्स है और इन्हें मैं पहले कंप्लीट करना चाहती हूँ। एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं था। एमी को फिर तभी कॉल आ जाता है। उसे पता चलता है कि उसके डैड का एक्सीडेंट हो गया। एमी के साथ एरन भी जाता है क्योंकि वो भी एक डॉक्टर था। एमी के डैड को गहरी चोट आई थी। एरन कहता है कि आपको स्टिचेस की जरूरत पड़ेगी। वो इसके लिए मना करते हैं। एमी उन्हें समझाती है और फिर एरन उन्हें स्टिचेस लगाता है। एरन एमी के डैड का ख्याल रखता है। इससे एमी को भी एरन जरा अच्छा लगता है। एमी फिर एरन को उसकी हेल्प करने के लिए थैंक यू कहती है। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अगले दिन एमी किम के साथ जा रही थी। रास्ते में एमी बताती है कि एरन को पसंद करती है। वो फिर किम को ड्रिंक करने के लिए बुलाती है। किम इसके लिए मना कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एमी एरन के साथ बास्केटबॉल का मैच देखने के लिए आई थी। ये टीम एरन की फेवरेट टीम थी। एरन ने उस टीम के एक मेंबर का इलाज भी किया था। मैच चल रही थी तभी एक लड़की एरन के पास आती है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। इसके बाद लैब्रॉन फिर एरन के प्लेस पर आकर बैठ जाता है। लैब्रॉन एमी से कहता है कि तुम्हारा इंटेंशन क्या है। एमी इस बात को कुछ समझ नहीं पाती। लैब्रॉन कहता है कि एरन को लेकर तुम्हारा फ्यूचर प्लान क्या है। एमी कहती कि फ्यूचर को लेकर मैंने अभी तक ज्यादा सोचा नहीं है। लैब्रॉन ने कहा प्लीज एरन को हर्ट मत करना। इसके बाद हम देखते हैं कि एरन और एमी एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करने लगते हैं। एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानने लगते हैं। एमी के डैड एरन को भी पसंद करने लग गए थे। वो कभी भी जल्दी किसी पर भी भरोसा नहीं करते थे, पर फिर भी एरन उन्हें अच्छा लगता है। एमी और एरन एक दूसरे को बहुत लाइक करने लग गए थे। वो हमेशा ज्यादातर साथ ही रहते थे। इसके बाद हम देखते हैं कि एरन और लैब्रॉन बास्केटबॉल खेल रहे थे। खेलते समय लैब्रॉन एमी के बारे में उससे पूछता है। एरन कहता है कि बहुत ही अच्छी लड़की है। लैब्रॉन कहता है क्या कभी तुमने सोचा है कि तुम्हारे कार, कैश, इन सब चीजों की वजह से वो तुम्हारे साथ है, आगे चलकर वो तुम्हारा दिल तोड़ सकती है। एरन कहता है कि वो ऐसी लड़की नहीं है, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। इसके बाद वो गोल कर फिर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि एमी अपने डैड के साथ थी। डैड उससे पूछते हैं कि तुम्हारा काम कैसे चल रहा है। एमी कहती है कि बहुत अच्छा जा रहा है। एमी ने कहा कि एरन एक बहुत ही अच्छा लड़का है। डैड पूछते हैं तुम्हें कहना क्या चाहती हो। एमी कहती है कि मैं एरन से प्यार करती हूँ। इस पर उसके डैड उससे कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था कि कभी किसी एक इंसान के साथ तुम पूरी जिंदगी नहीं बिता सकती। एमी कहती है कि वो एक बहुत ही अच्छा लड़का है, क्या आप नहीं चाहते कि मैं खुश रहूं। डैड कहते हैं कि मैं सिर्फ डरता हूँ कि आगे जाकर वो तुम्हारा दिल तोड़ देगा। एमी फिर अपने डैड को बाय कहकर वहां से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एमी की सिस्टर ने पार्टी रखी थी। यहाँ पर एमी अपने साथ एरन को भी लेकर आती है। वो दोनों किम के घर पहुंचते हैं। किम को देखकर एमी खुश हो जाती है और उसे कांग्रेचुलेशन कहती है। वो एरन सबसे बात करता है। एरन कहता है कि एक सर्जन है और एक अच्छा एथलीट भी है। इस बात से सब लोग बहुत शौक हो जाते हैं। सब लोगों को बहुत अच्छा लगता है। एक फ्रेंड उसे पूछता है कि एमी से तुम्हारी मुलाकात कैसी हुई थी। वो कहता है कि हम दोनों वर्क के सिलसिले में मिले थे। सब कहते हैं कि तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। उन दोनों की जोड़ी की बात सुनकर एमी जरा कॉन्शियस हो जाती है। उसकी सिस्टर फिर उसे काम डाउन कहती है। तभी वहां पर किम का स्टेप्सन आता है। कहता है कि मुझे जल्दी बेबी से मिलना है। ये सब सुनकर एमी को बहुत अजीब लगता है। वो अभी तक एक अच्छी फैमिली क्या होती है इसके बारे में जान नहीं पाई थी। सब लोग एक जगह पर बैठे हुए थे, अपने अपने बारे में कह रहे थे। एमी की बारी आती है। एमी कहती है कि मैं एरन से बहुत प्यार करती हूँ, वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा लड़का है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अपने ऑफिस में वो काम कर रही थी। तभी उसे किम का कॉल आता है। उसे कहती है क्या तुम अभी यहाँ पर आ सकती हो। एमी कहती कि मैं काम कर रही हूँ। किम ने कहा कि हमारे डैड की डेथ हो गई है, जल्दी से आ जाओ। एमी ये सुनकर साइलेंट हो जाती है। इसके बाद एमी और एरन साथ में मिलकर फ्यूनरल पर आते हैं। एमी सबको फ्यूनरल पर आने के लिए थैंक यू कहती है। एमी सबको अपने डैड के बारे में बताने लग जाती है। वो कहती है कि वो अच्छे नहीं थे क्योंकि वो हमें छोड़कर चले गए। वो काफी दुखी थी और रोने लग गए। वो कहती है कि वो काफी समय से बीमार थे, पर वो मेरे लिए सबसे प्यारे थे। हमेशा उन्होंने मुझे बहुत इंपॉर्टेंस दी थी। वो मेरे फेवरेट थे। वो सबको थैंक यू
कहती है और इसके बाद किम के साथ वो बात कर रही थी। एमी ने कुछ अजीब चीजें कही थी और इसी वजह से बातों बातों में किम के साथ उसका झगड़ा हो जाता है। किम एमी से नाराज होकर वहां से चली जाती है। एरन एमी को सहारा देता है, कहता है कि क्या तुम ठीक हो। वो एमी को आई लव यू कहता है। एमी इस प्यार से भी गुस्सा हो जाती है, कहती कि इन सब बातों का समय नहीं है। वो दोनों फिर वहां से चले जाते हैं। अगले दिन वो ऑफिस में थी। वहां पर उसकी बॉस आती है, कहती कि काम कैसे चल रहा है। एमी कहती कि सब कुछ ठीक है। बॉस ने कहा कि अब तुम किसी न्यू प्रोजेक्ट पर काम कर सकती हो। एरन के साथ जो इंटरव्यू होने वाला था, ये आइडिया उसे अब अच्छा नहीं लग रहा था। उसे न्यू असाइनमेंट देकर वो वहां से चली जाती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि एमी एरन के एक फंक्शन में जाने वाली थी और इसके लिए रेडी हो रही थी। एरन को आज अवार्ड मिलने वाला था। एमी रेडी हो गई, पर फंक्शन के हिसाब से उसने जरा छोटे कपड़े पहने थे। एरन कहता है कि तुम वैसे भी अच्छी लग रही हो। वो दोनों फिर पार्टी में जाते हैं। सब लोग एरन को कॉन्ग्रेचुलेट कहते हैं। थोड़े समय बाद फंक्शन स्टार्ट हुआ। एंकर कहता है कि डॉक्टर एरन ने काफी लोगों की मदद की है। वो एक बहुत ही हम्बल मैन है। इसके बाद उसे स्टेज पर बुलाया जाता है। अपना अवार्ड लेने के लिए एरन वहां पर चला गया। तभी एमी को बॉस का कॉल आ गया। ये काफी अर्जेंट कॉल था। ना चाहते हुए भी एमी को फंक्शन से बाहर जाना पड़ता है। फंक्शन खत्म होने के बाद एरन देखता है कि एमी बाहर स्मोक कर रही है। उसे कहता है कि मेरे लिए फंक्शन इम्पोर्टेंट था। फंक्शन छोड़कर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। एमी कहती है कि मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल आया था, इस वजह से मुझे बाहर आना पड़ा। दोनों के बीच में इस बात की वजह से लड़ाई हो जाती है। घर आने के बाद भी दोनों झगड़ ही रहे थे। अगले दिन एरन की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्जरी थी। पूरी रात वो सो नहीं पाया। अगले दिन वो सर्जरी के लिए वैसे ही जाता है। आज उसका माइंड कॉन्शियस नहीं था क्योंकि वो सही से सो नहीं पाया था। पेशेंट एरन की बिहेवियर की वजह से सर्जरी को पोस्टपोन कर देता है। एरन इस बात से नाराज होकर घर आ जाता है। घर आने के बाद एमी एरन से पूछती है कि क्या सब कुछ ठीक हुआ। एरन कहता है कि कल हम दोनों का झगड़ा हुआ और इसी वजह से मैं आज सर्जरी कर नहीं पाया। पूरी रात में सो नहीं पाया था। वो एमी को इन सब बातों का जिम्मेदार मानता है। एमी एरन पर ही गुस्सा हो जाती है। इस सब की वजह से एरन उसे कहता है कि हम दोनों को कुछ दिनों बाद ही मिलना चाहिए क्योंकि मेरी इंपॉर्टेंट सर्जरी है। एमी कहती कि अब मिलने की जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम्हारा इंटरव्यू कैंसिल हो गया है। तुम एक बहुत ही बोरिंग पर्सन हो। एरन फिर वहां से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ऑफिस की पार्टी चल रही थी। एमी भी वहां पर थी। एमी को एक एम्प्लॉय अप्रोच करता है। दोनों बातें करने लग गए। थोड़ी देर में एमी कहती है कि मैं घर जा रही हूँ। वो लड़का उसे अपने घर पर बुलाता है। वो दोनों फिर एक कमरे में आ जाते हैं। वो लड़का नशे में चूर था। एमी के साथ अजीब सी हरकतें करने लगता है। ये सब एमी को बर्दाश्त नहीं होता। वो एमी को कहता है कि मुझे हिट करो। एमी उसे हिट करती है और इससे शोर होता है। इस शोर की वजह से वहां पर उस लड़के की मॉम आ जाती है। वो कहती है कि लड़का सिर्फ 16 ईयर्स का है। इस बात से एमी भी शॉक हो जाती है क्योंकि उसे नहीं लगा था कि वो 16 ईयर्स का होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि एमी अपने बॉस के साथ ऑफिस में थी। बॉस उसे कहती है कि कल तुमने जो भी किया था इस सब लोगों को पता चल चुका है। तुमने डॉक्टर एरन के साथ जो प्रोजेक्ट किया था उतना खराब नहीं था, पर मुझे पता नहीं था कि तुम एक ऐसी लड़की निकलोगी। एमी इस बात से नाराज हो जाती है। सारे एम्प्लॉयज उसे ट्रोल करते हैं। इस वजह से एमी को जॉब से निकाल दिया जाता है। जॉब छूटने के बाद एमी काफी निराश थी। दूसरी तरफ एरन भी एमी के जाने की वजह से काफी परेशान था। तो अपने काम पर भी ज्यादा अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रहा था। वो उस आदमी की अच्छे से सर्जरी करता है और इससे वो जरा खुश था। उसे एमी की याद आती है। वो फिर पेशेंट को रिलैक्स रहने के लिए कहकर घर आ जाता है। सोफे पर बैठकर वो टीवी देख रहा था। इतने में उसे कॉल आता है। एक कॉल लैब्रोन का था। लैब्रोन उसे बताता है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। एरन भागते हुए लैब्रोन के पास आया। वो देखता है कि लैब्रोन ठीक था, उसे कुछ भी हुआ नहीं था। लैब्रोन ने नोटिस किया था कि एरन बहुत ही सैड रह रहा है और उससे वो देखा नहीं जा रहा था। इसी वजह से सारे फ्रेंड्स को उसने बुला लिया था ताकि वो एरन को चिल कर सके। एरन को यह सब देखकर बहुत गुस्सा आ जाता है। सब लोगों ने उसे अपने पास बिठाया। तो सब कहते हैं कि लव में तो ये सब चीजें होती रहती है। वो कहते हैं कि तुम्हें अपनी लाइफ बर्बाद नहीं करनी। एरन उन पर ही गुस्सा हो जाता है और बाय कहकर वहां से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एमी किम के घर पर आती है। एमी के साथ उसकी फाइट हुई थी और इसी वजह से उसे जरा बुरा लग रहा था। वो किम को सॉरी कहती है। उसके लाइफ में जो भी हो रहा था सब कुछ उसे बताती है। इसके बाद वहां पर किम का स्टेप्सन आता है। वो एमी को अपनी पेंटिंग दिखाता है। यहाँ पर 2 घर बने हुए थे। एक घर किम का था और एक घर एमी और एरन का। एमी कहती है कि अब मैं एरन के साथ नहीं हूँ। इस पर उससे पूछता है कि क्या तुम उसे प्यार करती हो। एमी ने कहा कि हाँ। एमी फिर अपनी सिस्टर से गले मिलकर वहां से चली जाती है। एमी अपनी सारी बुरी आदतों को सुधारती है। वो अपने सारे ड्रिंक्स फेंक देती है। उसने जो आर्टिकल एरन पर लिखा था इसे दूसरे मैगजीन को शेयर करती है जिससे वो पब्लिश हो जाता है। एरन जब वह आर्टिकल पढ़ता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद एक दिन एरन की टीम का मैच था। एरन भी वहां पर था क्योंकि उसकी फेवरेट चीयर लीडर्स की वहां पर टीम थी। वो देखता है कि इन चीयर लीडर्स में एमी भी थी। एमी उसे सरप्राइज देने के लिए यहाँ पर आई हुई थी। एमी को देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है।
उसे कहता है कि तुम बहुत ही अच्छा डांस कर रही हो। एमी फिर उसे अपने दिल की बात सब कुछ बता देती है कि उससे ही प्यार करती है और उसके बिना नहीं रह सकती है। एरन भी कहता है कि वो भी उसे बहुत प्यार करता है। इसके बाद दोनों साथ में रहने का डिसाइड कर लेते हैं। इसी हैप्पी मोमेंट पर मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और इन मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।